चलो जी, शांत हो जाओ जी। अब बातें खत्म नहीं होता तुम लोग का। टेस्ट दिलाए सबके सब? कौन कौन टेस्ट नहीं दिलाया था? काहे जी? बताओ क्यों नहीं दिलाए थे एग्जाम? टेस्ट नहीं दिलाने का रीजन? हाँ, बताओ टेस्ट क्यों नहीं दिलाए थे? टेस्ट दिलाया करो भाई, है ना। उससे तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो खुद का आकलन होता है। मेरे को तो आकलन करना ही नहीं है। तुम्हारा खुद का आकलन करना है। ये स्कूल नहीं है जो टीचर आकलन करेगा, है ना। टेस्ट दिया करो। बहुत लोग गायब दिख रहे हैं आज। मार्किंग कैसे किए थे? 1 नंबर की 2 नंबर? 2 नंबर मार्किंग किए थे तो 18 हाईएस्ट गया है इसमें तो। कितना नंबर हाईएस्ट गया है टेस्ट में? 21 नंबर। पूजा कंवर कौन है? पूजा कंवर नहीं है, ये वही टॉप की है। तनु धूरी कौन है? तनु धूरी, हाँ ठीक ठाक पा गई है, लेकिन और पाना था बेटा। प्रतिमा, प्रतिमा कौन है? नहीं है। मैं सबका नाम भूल गया हूँ, बड़ा समस्या है। ममता, हाँ तुमको जान रहा हूँ। नेहा कंवर। लड़कों को थोड़ा बहुत शर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस क्लास में? कि जो हाईएस्ट मार्क्स बोल रहा हूं उसमें लड़कों का कहीं नाम नहीं आया है अभी तक। कीर्तिमान यादव एक ठो आया है। कीर्तिमान कहाँ है? हाँ, तुम पेपर ईमानदारी से नहीं दिलाए हो क्या? 4 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर। किशन देवांगन 8 नंबर। नहीं पढ़ा था? नहीं तो बहाना है, नहीं पढ़े थे सर। पढ़ो, टेस्ट को ईमानदारी से दिलाओ। चलो ठीक है, इसे ऑन कर दियो ना। तो क्या पढ़ रहे थे बेटा हम लोग? परसेंटेज। पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करो, बहुत जरूरी है। टेस्ट को ईमानदारी से दिलाया करो, नहीं तो गंवार हो जाओगे। 1 को पढ़ रहे थे कि इनमें से किसको पढ़े हम लोग? ये ज्यादा 600 मत दो, ये सब हो गया था ना। हाँ ये वाला नहीं, तो ये कहाँ हुआ था? ये भी नहीं हुआ था, ये हो गया था, है ना। ये किया लास्ट क्वेश्चन नहीं किए तुम लोग, है ना। लास्ट क्वेश्चन नहीं किए थे आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन इसको बना लो। ये बनाए थे घर में बेटा? ग्रुप में शेयर तो किया था इसको मैं। चलो बनाओ जल्दी से इसको। पढ़ कर आया होगा तो याद होगा, नहीं तो भौंकवा जाओगे जी। आप नए हो क्लास में आज? तू तो पहले आया था क्या यार पीछे? कब आया था? बहुत पहले। ठीक है बैठ। ये लास्ट कल मतलब शुक्रवार को आखिरी क्लास थी, शनिवार को टेस्ट हुआ था, है ना। तो इलेक्शन वाला क्वेश्चन पे हम एंड किए थे, तो इलेक्शन वाले का पहला बेसिक था। फिर दूसरा इसी प्रकार के क्वेश्चन था, ये दूसरा ये किए थे हम लोग बेटा। और ये प्रकार बचा हुआ था, जो उम्मीद करता तुम लोग बना के लाए होते, लेकिन बनाए हो कोई इसको? ठीक है, एक जन बनाए है, और कोई कोशिश भी नहीं करते हो? दिक्कत इस बात का है तुम लोगों के साथ, पीडीएफ सेंड करने के बाद भी। ये ग्रुप में सेंड कर चुका हूं ना आप लोगों को, तो जो ग्रुप में ऐड नहीं है बेटा ऐड हो जाना, आपको मिल जाएगा। देखो बेटा कैसे बनाएंगे, एक बार ध्यान से फिर समझ लो। ये बात क्या तुम लोग पता है सबसे पहले क्या आता है? अरे बोलो। वोटिंग लिस्ट, मतदाता सूची। मतदाता सूची के बाद दूसरा नंबर क्या आता है? मतदान, वोटिंग। फिर तीसरा क्या आता है? वैध मत, वैलिड वोट। ये हमारा हिरार्की होता है चुनाव प्रक्रिया का, है ना। प्रैक्टिकल भी, क्वेश्चन के अलावा भी। सबसे पहले आपको मतदाता सूची में नाम जुड़ेगा। जिनका जिनका मतदाता सूची में नाम होता है वो सब मतदान करने के लिए निकलते हैं, वोटिंग करने के लिए। तो सब नहीं जा पाते हैं, तो वही बताया है कि भाई इतने लोग नहीं जा पाए। अब जितने लोग वोटिंग करते हैं उसमें से भी कुछ लोग गलत कर देते हैं वोटिंग करते समय। तो जितना वोटिंग करते हैं उसमें हार जीत का फैसला नहीं होता है। जितना वैलिड होता है, जो वैध मत होता है, उसी पर हार या जीत की घोषणा होती है। ये आपको पिछले क्लास में अच्छे से बता चुका हूं। पूरा इसका मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाया था, लंबा चौड़ा, आप सब जान रहे होगे। उसके बाद एक लाइन का ट्रिक भी सिखाया था।
तो जो ट्रिक है ये इस क्वेश्चन में काम आता है, क्योंकि कुछ खास अंतर नहीं है, देखो डायरेक्टली हम समझते हैं। देखो बेटा, तो ये मतदाता सूची को हम क्या मानते थे, ट्रिक में क्या मानते थे, एक्स। देखो मतदाता सूची में एक्स लोग का नाम है, उस एक्स लोग का जो नाम है उसमें 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मतलब भाई 100 लोग का नाम था जिसमें 80% वोट डाले और 20% वोट नहीं डाले। ध्यान समझना बेटा, मान लेते हैं जितना भी मतदाता सूची में नाम होता है वो सदैव 100 यूनिट होता है, पढ़ाया था आप लोग को। तो 100% में से 20% वोट नहीं डाले तो वोट कितने लोग डालेंगे, 80%। इसको मैंने किस तरीके समझाया था बेटा, कि 20% है तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/5। नीचे वाला टोटल होता है, तो 5 में एक जन वोट नहीं डाला तो वोट कितने लोग डाले, 4 लोग। क्या ये बात हम पढ़े थे पिछले क्लास में, ठीक। तो टोटल जितना मतदाता सूची में नाम था जिसमें से सिर्फ 20% लोग वोट नहीं डाले, 80% डाले, तो ये हो गया मतदाता सूची, ये हो गया वोटिंग। अब इसमें क्या बोला गया है, जिसमें से 600 मत अवैध घोषित कर दिए। इससे पिछले वाले टाइप में ये चीज परसेंट में दिया था, याद है, ये वाला जो नंबर है वो परसेंट में दिया था। तो जब परसेंट में देता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर नंबर में देगा बेटा तो उसको माइनस करके ऐसे लिख देना। क्या ये बात सबको समझ में आया, फिर समझो। एक्स लोग का नाम था मतदाता सूची में, ठीक है, उस एक्स में से 80% लोग वोट डाले, 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 4/5, ठीक। अब इतना वोट डाला है जिसमें से 6 लोग गलत तरीके से वोटिंग किए हैं, तो उस 6 को हटा दिए, तो ये रहा टोटल वोट हो चुका है, इतना इतना वोट हो चुका है। अब इसी में हार जीत का फैसला होगा, ठीक। अब देखो आगे कुछ और लिखा होगा, विजेता उम्मीदवार, जो विनर कैंडिडेट है, विजेता उम्मीदवार है, वो वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता है, वैलिड वोट का 75%। मुझे एक बात बताओ, अगर जीतने वाला 75 पाएगा तो हारने वाला कितना, 50 की 25, 25। जीतने वाला 75 तो हारने वाला 25, क्यों, टोटल कितना होता है 100%। तो ये कितने परसेंट वोट से जीता है बेटा, 50%। याद आ रहा होगा, सब पढ़े हैं हम लोग। तो सीधा सीधा यहां क्या कर देंगे, या तो 50% कर लो या 1/2 कर लो, तो सीधा 1/2 कर देता हूं, कहां से आया, पढ़ा चुका हूं। अब ये टोटल किसके बराबर होगा बेटा, 1500। कॉन्सेप्ट पढ़े होगे तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा ना। इसी चीज को लंबा चौड़ा सिखाया था, फिर एक लाइन में सिखाया था, फिर समझो ध्यान से। टोटल एक्स लोग थे जिसमें से 80% लोग वोट डाले, उस 80% में 600 लोग इनवैलिड हो गए। अब ये इतना वोट डला है जिसमें से जीतने वाला कितना पाया, 50%, जो जीतने वाला 75%, 50% वोट से जीता है, जो किसके बराबर है, 1500 के बराबर है, ठीक है बेटा। इसी को सॉल्व करना है, इसको उधर कर दो, कितना हो जाएगा, 2 को उधर फेंको, कितना होगा बेटा, 3000 आता है ना, 15 दूनी 3। अब 600 को उधर फेंको, कितना हो जाएगा, 3000 में 600 जुड़ जाएगा ना बेटा। पता है कि नहीं, माइनस जाके प्लस होता है, तो नंबू देख डर जाता हूं कभी मैं। 4 को काटोगे, 4 निया 36, तो यहां से 9 पंचे 45। तो टोटल मतदाता सूची में टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन अ वोटर लिस्ट कितना होगा बेटा हमारा, 4500। कहां विकल्प में है, डी। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा हमारा, 4500, ठीक है। चलो छाओ बढ़िया से। ये सब लिखवा चुका हूं आप लोगों को, एक बार देख लेना।
फिर से बोल, क्या बोल रही? लिखो, पहले समझाता हूं। देख बेटा, पहले बात तो ये समझ, कल जब बेसिक पढ़ाया था उस दिन क्लास अटेंड की थी, जब पूरे टर्म समझाया था? नहीं अटेंड की थी, इसीलिए पहले समस्या ये हुआ। देख, मुझे बता, 50% और ये 50, क्या ये बराबर है? नहीं है ना बराबर? ठीक। इसी पॉइंट को अगर समझ जाओगी तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा बेटा। एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं सर, समझना। वोटर लिस्ट ये हमेशा 100% होगा। वोटर लिस्ट ये हमेशा 100% होगा, ठीक है। इसके बाद वोटिंग होगा। तो मान लो मैं कहा कि 100% में से 20% वोट नहीं डाले, तो कितने लोग वोट डाले हैं? 80%। ये परसेंट है ना, ये 100 और 80 नहीं है, ये 100% है, 80% है। अब मान लो जैसे हमने कल वाले क्वेश्चन में किया था कि भाई 20% वोट डाले और जितने वोट डाले उसमें से 10% इनवैलिड हो गया मान लो, तो 80 का 10% कितना होता है? 8। तो 80 में 8 घटा दो, बचा कितना? 72%। अगर क्वेश्चन क्या कहता कि भाई एक चुनाव हुआ है जिसमें 20% लोग वोट नहीं डाले हैं और जो वोट डाले हैं उसमें से 10% वोट इनवैलिड हो गया है, तो ही हिरार्की बनता बेटा, कल पढ़ाया था वोटिंग लिस्ट, जो क्लियर कॉन्सेप्ट था। अब यहां पर हार जीत का फैसला 72% पे होगा। हार जीत का फैसला 72% पे होगा। मान लो जितने वाला 75 पाया है और हारने वाला 25 पाया है, तो कितने परसेंट वोट ज्यादा पाया है? ये 50%। तो 50% एक्स्ट्रा वोट पाया है, कहने का मतलब क्या है कि जीतने वाला 50% वोट ज्यादा पाया है और हारने वाला 50% वोट कम पाया है। ये क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। दोनों तरीके से सेम बनेगा, ये बस चेंज हो जाता बेटा, ठीक है ना। यहां जीतने वाला दिया है तो भाई 50% दोनों कंडीशन में है ना, 50% दोनों कंडीशन में है। तो यहां पर अब 72%, अब मान लो कहा जाता जीतने वाला 75, हारने वाला 25, ध्यान समझना। तो यहां पर हम क्या करते, जीतने वाला 75% पाया है और हारने वाला कितना पाया? 25%। अब इन दोनों को जोड़ोगी तो 100 हो रहा है, लेकिन यहां पर कितना है? 72। तो एक्चुअल में 75% किसका पाया है? 72 का। और ये 25% किसका पाया है? 72 का। फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? 72 का 75 और 25 दोनों में कितने का डिफरेंस है? 50%। ये इस तरीके से होता है। तो परसेंट अलग होता है, नंबर अलग होता है बेटा उसमें, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन एक और है जस्ट नीचे इसका, तुम लोग उसको बनाओगे जी। मिटा दो इसको यहां से। डिट्टो क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए, फटाक से बनाओ चलो इसको। वही था, दो उम्मीदवार थे, 10% मत नहीं डाले, 2500 मत अवैध घोषित कर दिया गया। तो जीतने वाला 55 पाया है, तो हारने वाला कितना पाया होगा? जीतने वाला 55, तो हारने वाला कितना? 45। जोड़ घटाओ में समस्या है क्या? बता देना, कल बता दूंगा, जोड़ना तुम लोग को गंवारो। 55 45 समझ में आता तुम लोग को, और दो है मतों से हारा है। बनाओ चलो। 55 बोलो तो दिमाग 45 तुरंत आना चाहिए, और नहीं आ रहा है, दिमाग एकदम कमजोर है तुम लोग का, है ना। भात खा खा के तुम लोग कमजोर कर डाले हो, घुलन घुलन के सो के। हुबहू क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, डेटा बस चेंज है। आ गया? क्या आंसर है? ए, डी। 25,000। 25,000।
तुम लोग कैलकुलेशन भी एकदम वीक है, गुणा भाग करने में भी तुम लोग को समस्या है। ये तो सेम क्वेश्चन बनाओ सबके सब। एक तो बहुत लोग क्लास मिस करके पढ़ते हो, जब बेसिक पढ़ाओ अच्छे से एकदम डिटेल में, उस दिन गायब हो जाएंगे। और जब आएंगे, जब एकदम कठिन क्वेश्चन पढ़ाते जा रहे हैं, तो हाँ समस्या तो होना ही है भैया। जीवन में जो देरी किया वो कुछ नहीं पाया, याद रखना। जो आराम ढूंढा वो जीवन भर रेस्ट इन पीस वाला आराम मिल जाता है उसको। इसलिए शरीर को मेहनत कराओ और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो सबके सब। बना जी? डिट्टो क्वेश्चन तो है गवारो। एक्स ले लो, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 होता है। तो 10 में एक जन वोट नहीं डाला तो कितने लोग वोट डाले? 9 लोग। यही तो पिछले क्वेश्चन में किए थे। पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे सर? अरे 20% था, तो 20% का 1/5, 5 में एक वोट नहीं डाला तो कितना डाला? 4/5। ये तो स्टार्टिंग से पढ़ाते आ रहा हूं। अब इसमें से 2000 नहीं, क्या है, 2500 मत क्या घोषित कर दिए? अवैध। ये हो गया टोटल। अब इसमें हार जीत का फैसला होगा। जीतने वाला कितना पाया? 55। तो हारने वाला कितना पाया जी? 45। बोला करो तो इंटरेस्ट बना रहता है, दिमाग चलते रहता है। सुस्त तो उससे दिमाग नहीं चलता है। एक तो दिमाग तुम लोग है नहीं, बहुत कम मात्रा में दिमाग है ना? उसमें भी तुम लोग एकदम लेजी पना करते हो ना। तो लेजी जब जब हमारा जो तरीका लेजीनेस में जाता है ना, तो हमारा ब्रेन भी कहता है कि सुस्त हो जाओ। हमारा ब्रेन हमारे हिसाब से वर्क करता है, याद रखना। जब तुम बिस्तर में जाओगे तुमको नींद आएगा ही आएगा, कुछ खाने को देखोगे भूख आएगा ही आएगा तुमको। तो वैसे ही जितना लेजीनेस फील करोगे उतना लेजीनेस फील करेगा और दिमाग काम नहीं करता, याद रखना। एक्टिव लोगों का ही दिमाग काम करता है, इस बात को याद रखना। घर में छोटा बच्चा भी होता है ना, तो क्या बोलते हैं? बहुत एक्टिव है यार, बहुत होशियार निकलेगा। और भोंदू पड़ रहता है तो भोंदा है रे, पता नहीं क्या होगा इसका। ये सच्चाई है, आप घर में देखे होगे आप लोग। तो सोच के देखो इस चीजों का कितना इंपैक्ट हमारे पूरे लाइफ में। तो जितना एक्टिव दिखोगे आप, जितना एक्टिवली कोई चीज को वर्क करोगे, उतना आपका ब्रेन वैसे ही फंक्शनिंग करेगा। और आप लोग एकदम भात खा घुलने वाला जो आदत हो गया है ना, उसको एकदम सीरियसली ले लिया लगता है। तो थोड़ा एक्टिव रहा करो। और कुछ बोलता हूं तो फटाक से मुंह से निकलना चाहिए कि 55% जीता है, 45% हारने वाला पाया होगा। जब क्विक आपका आंसर लगेगा ना, तब आप थोड़े से माइंड का शार्पनेस बढ़ेगा। तो कोशिश किया करो, है ना? हर समय आलसपना मत दिखाया करो। तो जीतने वाला 55, तो हारने वाला कितना बोलो? तो कितने परसेंट वोट्स जीता है ये? 10% वोट से जीता है। 10% वोट एक्स्ट्रा पाया है। तो 10% का भिन्न मान होता है 1/10। तो या तो यहां पर 10% लिख दो, 10/100, या तो 1/10। मैं पहले करके रखा हूं बेटा कि ऐसा कुछ उठपटांग से 17% आ गया तो सीधा 17/100 रखो। लेकिन जब मेरे को पता है कि भाई इसको रट डाला हूं पहले क्लास में कि ऐसे जब भी परसेंट आएंगे तो सीधा सीधा मैं 1/10 रख दूंगा। तो ये था वैलिड वोट। वैलिड वोट का 10% वोट से जीता है। जो 10% वोट्स जीता है उसका वैल्यू क्या दिया है? 2000 दिया है। इतना सिंपल कैलकुलेशन है। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन तुम नहीं कर पाते हो, बड़ा दुख की बात है। तो 10 को उधर फेंकोगे, ये हो जाएगा 20,000। 2500 को जोड़ना है बेटा, उसमें जगह बनेगा, ज्यादा नीचे लिख दिया मैं। x गुणा 9/10 दिख रहा है ना? और 2500 को उधर जोड़ देंगे क्या, तो कितना हो जाएगा? 22,500। ठीक है, यहां कर देते हैं। तो यहां से मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं भैया। लो भैया, पूरा कर देता हूं, डायरेक्टली काहे करूं। ये 9 जाएगा नीचे और 10 जाएगा ऊपर। बचपन में पढ़े हो चौथी कक्षा में। 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 पंचे 45। 2500 और 10 कितना हो गया? 25,000। तो कुल मतदाता सूची में 25,000 लोग का नाम दर्ज था। ठीक है, तो ये चीज बेटा जो कल पढ़ाया था, मतलब पिछले क्लास में, लंबा चौड़ा उससे ही बना सकते हो। लेकिन क्यों बनाए जब सीधा सीधा एक लाइन पे इसका आंसर आता है। जितना मैं रेशियो में पढ़ाया हूं, जितना स्लाइड भेजा हूं, पूरा क्वेश्चन तुम्हारे कॉपी में लिखा गया है पक्का से। एक चीज और, एथलेट्स कैसे आ रहा है? हाँ, पेट्रोल खत्म हो गया था। ठीक, तो 2 कॉपी बनानी है। अब सुनो ध्यान से, मैं अचानक किसी से मंगाऊंगा, वो कॉपी तुमको लेकर आना है।
एक कॉपी जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका एकदम फेयर कॉपी होना चाहिए, जिसमें छोटी छोटी जो कंटेंट है, छोटा जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप बगल में लिख कर रखोगे। एक कॉपी मोटी सी रफ कॉपी आती है, गंदी सी पेज जिसका एकदम टांग रहता है। एक कॉपी वो लेना है अच्छी मोटी सी, वो तुम्हारा रहेगा प्रैक्टिस कॉपी। मैं स्कूल में कराता हूं इसको, है ना, 11वीं 12वीं बच्चों से। तो एक कॉपी तुम्हारा रहेगा प्रैक्टिस कॉपी, और मैं तुम लोग को, क्योंकि सब मेरा लाइब्रेरी का बुक मेरे घर जा चुका है और मैं डेली लाना भूल जाता हूं, इसे तुमको पीडीएफ नहीं भेज पा रहा हूं, वो गलती कहीं ना कहीं मेरी है। तो तुम लोग को रेशियो के लगभग लगभग 500 प्रश्न आज शाम तक भेजूंगा ही भेजूंगा। वो पूरे के पूरे 500 प्रश्न तुम्हारे कॉपी में बने होने चाहिए। किससे बने होने चाहिए? प्रैक्टिस कॉपी में। ठीक है, जैसे परसेंटेज खत्म होगा परसेंटेज का भेजूंगा। तो पहले क्या करना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं उसको फेयर कॉपी में करना है और प्रैक्टिस कॉपी में भी करना है। बात को समझो। जो पढ़ा रहा हूं 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, चैप्टर चैप्टर वेरी करेगा। वो तुम्हारे नोट्स में प्रॉपर तो लिखना ही है। जैसे 2 क्वेश्चन सिमिलर सिमिलर है, एक क्वेश्चन बना लिए, एक क्वेश्चन छोड़ दिए। मैं नहीं कह रहा हूं दोनों क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि पिछले वाला भी सिमिलर था, ये भी सिमिलर था, बस डेटा चेंज था। लेकिन प्रैक्टिस कॉपी में पूरे क्वेश्चन बनाने हैं, क्योंकि जो हमारा नोट्स होता है उसमें कम लिखा जाता है, जितना लिखा जाता है जिसमें हमको देखकर समझ में आ जाए। ये सबको करना है। मैं अचानक कॉपी मंगाऊंगा, नहीं बनाओगे सोच लेना फिर तुम लोग। मैं कॉपी अचानक बोलूंगा मुझे चाहिए और कल नेक्स्ट डे आना चाहिए, तो एक दिन तो लिख पाओगे नहीं अगर डेली छोड़ छोड़ लिख रहे होगे तो 1 वीक का टाइम है तुम लोग के पास। तुम लोग का कॉपी जितना पढ़ा चुका हूं, जो शुरू से पढ़ रहे हो, जो 20 से पढ़ रहे हो, जहां से पढ़ना चालू किए हो, वो कंप्लीट नोट्स अवेलेबल तुम्हारे पास होना चाहिए। पढ़ रहे हो तो ईमानदारी से पढ़ो, ये तो कोई मतलब नहीं है। मेरे को क्या मतलब, तुम आ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम फीस दे दो, खत्म बात। उसके बाद तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता, वो चीज मेरे को नहीं पसंद। अगर कोई पढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि सीखे और थोड़ा जाने। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ो, एफर्ट लगाओ। तुम्हारे टेस्ट में मुझे वो एफर्ट नहीं दिखा है, और गुस्सा तुमको दिख रहा होगा आज, और दिखेगा इसी प्रकार। ठीक है, बाकी मैं तुम लोग खुद जानते हो, जब क्लास पढ़ाता हूं तो हंसी मजाक करते हुए नॉर्मल तरीके से पढ़ाता हूं, लेकिन तुम ऐसा टेस्ट में परफॉर्म करोगे तो ठीक नहीं लगता मुझे भी, और तो आपको भी ठीक नहीं लगना चाहिए कि हम गोबर हो गए हैं सर। पहले भी गोबर थे, अभी भी गोबर हैं, है ना। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा मेहनत करो, मेहनत करोगे अपने आप तुम्हारे इंप्रूवमेंट दिखेगा। हर चीज बारीकी से, छोटा छोटा चीज बताता हूं मैं खुद अगर ऊपर ऊपर ही ऐसा भगाते रहता ना तो मैं कुछ टेंशन नहीं लेता। तुमको स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं, इतना स्लो पढ़ा रहा हूं ना, स्पीड बढ़ेगा। तो पढ़ो ईमानदारी से, वो इंप्रूवमेंट तुम लोग के टेस्ट में दिखना चाहिए, नेक्स्ट टेस्ट में। ठीक है, तो कितने कॉपी बनाना है आप लोगों को? 2 कॉपी। और किसी दिन भी अचानक नेक्स्ट डे लेकर आना है बोल सकता हूं मैं, हम तो छुट्टी मार देंगे सर, 2 दिन नहीं आएंगे, 2 दिन घर चल देंगे, नहीं। हाँ, ये नहीं करना फिर कोचिंग आ गया सर, पूरा बनाया हूँ, घर में भूल गया हूँ। ये सब स्कूल का बहाना है। कहाँ है किशन, है ना किशन? कई बार किया है स्कूल में, 12वीं कक्षा में पिछली बार। मैं चेक नहीं किया। हाँ, ठीक है, चलो पढ़ो बेटा, तुम्हारे लिए ही बोला जा रहा है। मेरे को क्या जाएगा तुम पढ़ो ना पढ़ो, चलो। अरे एक ही क्वेश्चन है क्या ये वाला? अब यहां से थोड़ा मिसलेनियस पार्ट चालू हो रहा है। अच्छा, ऊपर का वो छूटा हुआ था ना एक, हाँ वो एग्जामिनेशन नहीं बेटा, हाँ समहाउ पास फेल वाला ही था। 2-3 वैरायटी, एक छूट गया था, एक टाइप बाद में पढ़ूंगा, उसको सुधार भी नहीं पाया हूँ। चलिए जो जो सही है उसे बना लेते हैं। सबको टाइप वाइज लिखना है आप लोगों को। ये पास फेल वाला पढ़ लिए थे। हाँ ये देखो बेटा, देखिए वही ना 60%, 40। हाँ चलो ध्यान देंगे बढ़िया से। कौन कौन यहाँ मैथ्स लेके पढ़ा है बेटा 11वीं में? छोड़ो, नहीं पूछता हूं, है ना, काहे बेइज्जती करा रहे हो सर। तो पहला चैप्टर क्या था किशन 11th में? हाँ क्या था आर्यन? सेट्स था। कौन बोला है? एक जन को याद है, समुच्चय कहते हैं उसको हिंदी में। तो एक चैप्टर था सेट्स, जिसमें हम लोग वेन डायग्राम, दैट मींस वेन आरेख वाला क्वेश्चन करते थे। याद आ रहा होगा, ऐसा 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 सर्कल बनता था, याद आ रहा है कुछ कुछ? इसे कहते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। तो ये जो वैरायटी है उसको मैं 11 चैप्टर के कॉन्सेप्ट से जोड़ूंगा। ठीक है बेटा, ये देखो ध्यान समझना, ये पूरा सर्कल आप लोग से यूनियन और इंटरसेक्शन ही पढ़े होगे, है ना। तो मैं अब यहां पर ना ऐसा लंबा चौड़ा नंबर ऑफ ए यूनियन बी, फिर इसका फॉर्मूला लिखूंगा, प्लस एन बी माइनस एन
इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगे, कब पढ़े होगे 11वीं कक्षा में, याद नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूला लिख लिख के पढ़ा दूंगा ना इस क्वेश्चन को, तो आधा भौंको आ जाओगे तुम लोग। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से समझेंगे, डायरेक्ट ट्रिक लगा के, ठीक। अब देखो होता क्या है, तो ये बात तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया होगा कि वेन डायग्राम मतलब होता क्या है कि कोई भी आकृति को, सर्कल को नहीं, कोई भी आकृति को ऐसे आपस में मर्ज कर देते हैं, कोई भी आकृति को ऐसे आपस में मर्ज कर देते हैं तो वेन डायग्राम कहलाता है। लेकिन यहां पर सर्कल लेकर करेंगे। अब ध्यान से बात को समझना बेटा। इस प्रश्न में यह कहा है किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी, 50% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, यही पास है, ये भी पास है, और 40% दोनों विषय में उत्तीर्ण है ना, क्या उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण है, और 40% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। मतलब कोई एग्जाम कंडक्ट हुआ है जिसमें 60% इंग्लिश से पास हुए हैं, 50% मैथमेटिक्स से पास हुए हैं, 40% दोनों पास हो गए हैं, विकट होशियार हैं लोग, जिसमें पूछा गया है कि दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने लोग हैं, परसेंटेज बताइए बोला है, ठीक है बेटा। अब ध्यान समझना, देखो पहले हम लिख लेते हैं इंग्लिश, अंग्रेजी कितने लोग पास, 60%। गणित में कितने लोग पास बेटा, 50%। अंग्रेजी और गणित कुछ ज्यादा खतरनाक एम बन गया है ये, अंग्रेजी और गणित में कितने लोग पास, 40%। ये सबके सब पास हैं, उत्तीर्ण हैं, ठीक है, ध्यान समझते जाना बेटा। तो हम लोग बनाएंगे वेन डायग्राम, एक ठो गोला ये, एक ठो गोला ये वाला गोला आपका अंग्रेजी का मान लेते हैं जो 60% है, ये वाला गोला आपका मैथ्स का है जो कितना है, 50%। अब ध्यान से बात समझना बेटा, जब भी दो सर्कल बनेगा ना, तीन चीज है, 1 2 3, 1 2 3। अभी जो पूरा वेन डायग्राम होता है, ये पूरा वेन डायग्राम होता है वो कितना परसेंट होता है, 100%। ये पूरा 100% है बेटा, ठीक है ना। बड़ा सा बॉक्स नहीं बना रहा हूं, नीड नहीं है। अब बात समझना कि ये जो वेन डायग्राम है या तो टोटल पास का बनेगा या टोटल फेल का बनेगा, लेकिन हम वेन डायग्राम में समझेंगे कैसे कि पास वाला बनाए कि फेल वाला बनाए, तो डिपेंड करेगा इस पे। अगर बोला जाता दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है तो वेन डायग्राम पूरा फेल का बनता, दोनों विषयों में उत्तीर्ण बोला है तो पूरा वेन डायग्राम किसका बनेगा, पास का। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी पास, ये भी पास, यही पास, सिंपल क्वेश्चन है भी, है ना। तो सब पास है तो पास वाला बना, तो दोनों वाला चुपचाप यहां पर लिख देना, दोनों वाला चुपचाप यहां पर लिख देना, ठीक। यहां पर कितना परसेंट हो गया, 40%। अब क्यों ऐसा लिखे सर, क्योंकि क्लियर कट बात है कि इस सर्कल में ये इंग्लिश भी आ रहा है, मैथ्स भी आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन किसका हो गया बेटा, इंग्लिश प्लस मैथ्स। अब ध्यान से एक बात तुम बताना मेरे को, है ना, मुझे एक बात हो बेटा, मैं ये पूरा सर्कल किसका है, अंग्रेजी का, और अंग्रेजी कितना परसेंट है बोलो तो, 60%। अगर तुमसे कोई बोले कि ये तुम्हारा 60% दुनिया है, कोई आया 40% लेकर चला गया, तो तुम्हारे पास कितना बचेगा, 20%। तो इस 60% में से क्यों कर रहे हैं बताऊंगा इसको पूरा, कितना हो गया ये, 20%। अब बात को, एक वर्ड को ध्यान समझना, इंग्लिश में कितने लोग पास हैं, 60%। केवल इंग्लिश में कितने लोग पास हैं, 20%। अगर प्रश्न में देखो दो वर्ड यूज करेगा, पास इन इंग्लिश, पास इन ओनली इंग्लिश, अंग्रेजी में पास, केवल अंग्रेजी में पास, तो केवल मतलब देखो समझना, ये सर्कल है पूरा पूरा, और ये वाला भी आया था बेटा ऐसा करके इसमें, तो ये वाला पोर्शन केवल कहलाता है, ये वाला पोर्शन इतना, ये क्या कहलाएगा, केवल, और ये पूरा वाला अंग्रेजी कहलाएगा। तो अंग्रेजी में 60% पास है, लेकिन केवल अंग्रेजी में कितने लोग पास है, 20%। वैसे ही केवल गणित में कितने लोग पास होंगे बताओ जल्दी से, तो केवल अंग्रेजी में पास होने वाले हो जाएंगे 60%, सॉरी 10%। तो हम वो पूरा प्रोबेबिलिटी कह सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पढ़े होगे प्रायिकता, तो भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है ना। खैर छोड़ो वो सब नहीं बताते, भूख आ जाओगे। तो अंग्रेजी में कितने लोग पास, 20%, केवल वालों को ही लेते हैं ना। केवल मैथ्स में कितने लोग पास, 10%। दोनों में कितने लोग पास, 40%।
ये सही पास वाला है। तो 20, 10, 30 और 40 कितना हो गया? 70। टोटल जितना भी होता है 100% होता है, तो 70% पास हुए हैं, तो कितने परसेंट फेल हुए होंगे जी? 30%। तो प्रश्न यही पूछा था कि कितने परसेंट फेल हुए हैं, तो क्या कहोगे? 30% दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। एकदम सिंपल सा है। वो जो फॉर्मूला लिखा था ना, वही फॉर्मूला को अप्लाई किए हैं बेटा, बट डिफरेंट तरीके से। एक बार फिर सुनो ध्यान से। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है, व्यापम कई बार दिया है, तो इस वेन डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसको इसे सिखा रहा हूं क्योंकि 3 वाला जब आएगा, जो पिछले साल के एक परीक्षा में आया था एडीआई में, इस साल के एडीआई में नहीं आया था, 3 वाला, तो क्लियर रहे। देखो, जब एग्जाम हॉल में जाओगे, ऐसा क्वेश्चन आया सीधा, दोनों को देखना, 60 में 40 घटाओ 20, 50 में 40 घटाओ कितना बचा? 10। 40 वाले को पूरा ले लेना है। 40, 10, 50, 20, 70। 70 लोग पास हैं, 30 लोग फेल। बताओ, एक लाइन पे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, उतारो। ऐसी ठंडा नहीं कर रहा है क्या? टेस्ट क्यों दिलाया था? हैं? तू टेस्ट लाया था? हैं? तो 10 1 घंटे एग्जाम दे नहीं सकता? ठीक है। कहाँ बेच दिया है? तो 60 में, ये 60 में 40 घटाएगा। अंग्रेजी में पास होने कितने थे? अंग्रेजी में भी 60% थे, और 40% दोनों में हुए हैं, अंग्रेजी और अंग्रेजी दोनों में। तो 60% अगर कोई तो बोलेगा कि 60% अंग्रेजी में पास हुआ है कोई व्यक्ति, तो यदि और भी किसी में पास हो सकता है ना, तो हमको क्या चाहिए होता है? केवल अंग्रेजी में कितने लोग पास है। तो 40% दोनों में हुआ है, तो 60 में से 40 घटा देगा तो केवल क्या बचेगा? अंग्रेजी बचेगा। ठीक है। 50 में 40 घटा देगा तो केवल गणित कितना बचा? 10। तो 20, 10, 30 और 40, 70। 70 पास है, 30 फेल है। स्कूल लाइफ में टीचर पढ़ाए होंगे तो ऐसा डायग्राम बना के पढ़ाए भी होंगे। कक्षा 11वीं के बुक में है वो। सीबीएसई बोर्ड में पढ़े होंगे कि सीजी बोर्ड में पढ़े होंगे? चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। सेम ऐसा ही हुबहू डिट्टो है, तो ध्यान से देख लो, कहीं पर कोई समस्या हो रहा है पूछ लो बेटा। ये सभी जो है केवल है, तो कभी कभी प्रश्न में केवल वर्ड यूज करके दे देता है ना? इसके बाद मैं लाभ हानि स्टार्ट करूंगा। उसके बाद संडे को, इस संडे तो मैं भूल गया था एक्चुअल में, क्लास लेना था, आर्यन ने मैसेज किया रात में, तब याद आया कि संडे क्लास लूंगा बोला था करके मैं। तो इस संडे क्लास लूंगा ही मैं। अच्छा, इस संडे तो राखी है, शायद सैटरडे राखी है। संडे को कहाँ वो घर जाए रहोगे? बड़ा समस्या है, कुछ संडे किसको क्या हो गया संडे को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बेटा। पक्का कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो सेम क्वेश्चन है हुबहू, विश्वास है मुझे आप लोग बना लोगे, और विश्वास तुम लोग एक बाल्टी पानी को फेर देना। 65% गणित, 48% अंग्रेजी और 30% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो बताओ दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं? डिट्टो। हाँ, 23%, 23। सबको सब ट्राई करो। अरे फर्जी क्वेश्चन है सस्ता, बुद्धि लगाओ। कैलकुलेशन कमजोर है तुम लोग को, इतना समझ में आता है। घटाना जोड़ना फटाफट नहीं हो पाता है। जोड़ने के लिए भी 65 धन 30 लिखोगे, घटाने के लिए भी 65 माइनस 30 लिखते होगे, और जब तक नहीं लिखते होगे अंदर से तुम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा। ये समस्या है, और ये कोई मजाक की बात नहीं है, सुधारो इसको। 17।
माइनस करें 17 आ रहा है तो 17% आ रहा है। हो सकता है विकल्प गलत हो, ये भी हो सकता है भैया, है ना, कॉन्सेप्ट सिखाया उसको ध्यान रखो। 17 आ रहा है, ठीक है, तो विकल्प नहीं है कह रहे हो। 65% मैथ्स और अंग्रेजी में कितना 48% और 30% दोनों में ना बेटा। अब तो वेन डायग्राम क्या हो सकता नहीं है यहां पर, तो 30 में 65 घटाओ, मतलब 65 में 30 घटाओ 35%, 18%, समझ रहे हो ना। इससे इसको घटाए, इसको इससे बड़े माने छोटा होता है और इसको पूरा पूरा लेते हैं, और सब पास पास ही था, उत्तीर्ण उत्तीर्ण उत्तीर्ण, कोई दिक्कत नहीं, उठा के जोड़ दो। 8 5 13, 3 3 6 7 और 8, 17% इज द आंसर जी। आंसर क्या होगा 17%, ठीक है। ये 17 था, एक्चुअल में मिसप्रिंटिंग है, ये 17 था, मिसप्रिंटिंग हो गया है बेटा, 77 गलती से लिखा गया है, वो 17% था, तो आंसर क्या होगा 17%। तो ऐसे क्वेश्चन बना लोगे ना, बना था जी 17%, सबसे बन गया था ना ये क्वेश्चन। हाँ, अब इस क्वेश्चन को कितने प्रकार से घुमाकर पूछेगा, इसी क्वेश्चन समझा रहा हूं, नीचे क्वेश्चन तुम वैसे बनाना, ठीक। इतना भर लिख लो जो नहीं बना पाए थे इसको भी जी, ठीक है, छुप छुप के लिखेंगे उसको भी, कैसे लिखे सर आप देख रहे हो, हैं। देखो समझना बात को ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन पे क्या क्या कह सकता था, आपको क्या क्या करना था, आप ध्यान समझते जाना इस जगह पे, है ना। मैथ्स में कितने लोग पास थे 65%, और पास को ऐसा पी लिख रहा हूं, ठीक है। और अंग्रेजी में कितने लोग पास थे 48, 100 में 48 घटाओ कितना बचेगा 52%। अब ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, मैं एक ही साथ सबको बता रहा हूं, आप इसको नोट करके रखते जाना, ठीक है बेटा, ठीक है, बस बता देता हूं, क्लियर कट तुमको समझ में आएगा। और मैथ्स और इंग्लिश दोनों में कितने लोग पास थे 30%। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन होता, डेटा बस चेंज किया हूं, ध्यान समझना बेटा। ऐसा पूछे कि जो पूछा है वैसा पूछे, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन और जो मैं अभी तुम लोग सॉल्व किए हो, दोनों का आंसर 17% ही आएगा। लेकिन कैसे, जरा समझो। मैं तुम लोग को एक बात समझाया कि जो वेन डायग्राम है, या तो ये फेल 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 का बनेगा, या फिर पास पास या पास का बनेगा। ऐसा नहीं बन सकता, कैसे सर, कि ये फेल हो जाए, ये पास हो जाए, ये पास हो जाए, ऐसा नहीं बनेगा। तीनों पास या तीनों फेल, अलग अलग नहीं बनता बेटा, संभव नहीं है। तो सर गड़बड़ यहां पर तो ये है कि सर एक में पास दिया है, एक में फेल दिया है, ये पास है ना, एक पास दिया है, एक फेल दिया है, एक पास दिया है, तो ऐसे को कैसे बनाए सर। तो एक बात बढ़िया समझना, वेन डायग्राम पास का बनेगा कि फेल का बनेगा, डिपेंड करेगा जो दोनों का दिया रहेगा। पहला पॉइंट समझ में आया, याद रखना इसको, कि वेन डायग्राम पास का बनेगा कि फेल का बनेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, अरे बोलो, दोनों में जो दिया रहेगा, दोनों में पास दे तो पास बनेगा, दोनों में फेल दे तो फेल का बनेगा। इसको छेड़ना ही नहीं है, इसको चुपचाप लिख देना है बिना हल्ला किए, 30% और पास है तो पास लिख दो, तो ये भी पास बनेगा, यही पास बनेगा। ये वाला तो पास ही दिया हुआ है, तो मैथ्स में 65% पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान से बात समझना, अगर ये पास दिया है और ये फेल दिया है और हमारा वेन डायग्राम पास का बन रहा है, तो तुमको एक बात याद रखना, मैथ्स अपने आप में 100% है, इंग्लिश भी अपने आप में 100% है। अगर मैं एक बात कहा कि अंग्रेजी अपने आप में 100% था और 52% फेल हुए हैं, तो पास कितने लोग हुए होंगे 48। बस इतना ही ध्यान रखना है बेटा आपको। अगर किसी को पास में कन्वर्ट करना है तो 100 में माइनस कर देना। अब ये फिर से कितना हो गया 48%, बाकी सेम बनेगा, 65 में 30 घटा 35, 48 में 30 घटा 18, ये सब को जोड़े कितना आया, कितना आया था 83%। फेल है तो पास कितने लोग हो गए 75, सॉरी पास करना था ना पूरा ये, हाँ, तो 83% पास हो गए थे, तो फेल कितने लोग हुए 17%। क्या ये बात सबको समझ में आया। अब आगे और समझना, सीजी व्यापम क्या किया, इस क्वेश्चन को सेम ऐसे क्वेश्चन दिया, पास फेल को मिक्स करके, उसके बाद लास्ट में यह कह दिया 340 विद्यार्थी या छात्र, 340 छात्र फेल हो गए,
ये नंबर में दे दिया। तो कुल कितने छात्रों ने उस परीक्षा को दिलाया था? क्वेश्चन समझे बेटा? क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा हुआ जिसमें 65% गणित में उत्तीर्ण हुए, 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, गणित और अंग्रेजी दोनों में 30% उत्तीर्ण हुए, जिसमें 340 छात्र फेल हो गए। तो कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दिलाया? तो कुछ नहीं करना है भाई, ये तो सेम ऐसे ही बनेगा। यहां से देखना कि प्रश्न में फेल का दिया है कि पास का दिया है। तो 83% लोग उत्तीर्ण हुए हैं और 17% लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं, 17% फेल हुए हैं। तो प्रश्न में क्लियरली पता है कि 17% सर फेल हुए हैं, जो नंबर में कितने हैं? 340। 17% फेल हुए हैं जो संख्या में कितना है? 340। और कुल हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। तो 17% का सर 340, तो 100% का कितना? तो 340/17 और गुणा में क्या कर देंगे? 100। 17 से काटे 2 बार, 17 34, और ये आंसर कितना आ गया? 2000। तो कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दिलाया था? 2000। आई बात समझ में? एक प्रश्न लिखो, चलो मैं बना के बोल देता हूं। इसी को लिखो, इसी पूरा उतार लेना, एक क्वेश्चन में पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। लिखो, एक परीक्षा में 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। इंग्लिश में लिखा हुआ है तो ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा बाकी बच्चों लोगों को, है ना? 65% गणित में उत्तीर्ण हुए और 52% अंग्रेजी में, और 52%, 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण हो गए। यदि 30% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, यदि 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यदि 30% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए और कुल 340 लोग अनुत्तीर्ण हो गए, और कुल 340 छात्र, और कुल 340 छात्र 340, और कुल 340 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, तो उस परीक्षा को कितने छात्रों ने दिलाया था? या कुल छात्रों की संख्या बताइए जिन्होंने परीक्षा दिलाई। कुल छात्रों की संख्या बताइए जिन्होंने परीक्षा दिलाई। इतना ही वैरायटी घुमा के बताता है बेटा, जो आपको एक क्वेश्चन में क्लियर कर दिया हूं मैं। उतार लो बढ़िया से। परसेंट को अच्छे से पढ़ो, इसके जस्ट बाद में लाभ हानि पढ़ाऊंगा। प्रतिशत और लाभ हानि खत्म होने के बाद तुम लोग को मिसलेनियस पार्ट पढ़ाऊंगा सबका, ठीक है? बढ़िया स्लाइड तैयार करके, तो बढ़िया से पढ़ो। और जब मैं मिसलेनियस पढ़ाऊंगा तो मुझे तुम्हारे आंसर देने के तरीके समझ में आना चाहिए कि तुम पढ़े हुए हो। तुम लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम को मजाक में ले लिए हो, थोड़ा बहुत पढ़ के हो जाएगा, नहीं होता भैया। बहुत पढ़ना पड़ता है, और बारीकी से कॉन्सेप्ट समझो। जहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है पूछते जाओ, धीरे धीरे अपने आप सुधार आएगा। पूछा करो। पूरा सॉल्यूशन लिखा हूं, देख के उतारो बढ़िया से। टेस्ट हुआ है, पेपर को बैठ के घर में फिर बनाना एक बार, फिर डिस्कशन करेंगे पूरा क्वेश्चन का उसके क्लास में हम लोग, ठीक है? तो पहले बैठ के बढ़िया से उन क्वेश्चंस को घर में एक बार बनाना, तो समझ में आएगा कहाँ का हमको समझ में नहीं आता है, कहाँ का मिस्टेक कर रहे हैं। तो पूरा रेशियो का टेस्ट है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। परसेंट का इस शनिवार को टेस्ट है,
अच्छा, इस शनिवार तो घर में छुट्टी रहेगा आप लोग, रक्षाबंधन है, कहाँ टेस्ट होगा इस बार? मजा है सर, बढ़िया भागो घर, गांव गोत्री घूम के आवो। घूमो भैया। चलिए, हो गया, उतार लिए? कोई डाउट सुस्मिता? पूछा कर बेटा, कहीं में किसी को डाउट लगे पूछ लिया करो, पूछने में शर्म मत किया करो। और जो करे शर्म उसके फूटे करम, नहीं भर भर करम। कौन कौन एग्जाम दिलाने गए थे? नहीं आए क्या जो लोग प्रयोगशाला परिचारक? आज नहीं आया लगता है। और आप में इसको दिलाया था? बना बेटा बढ़िया से? मैं तो था नहीं उसमें, छत्तीसगढ़ था और सोई था, साइंस था पूरा पूरा, है ना, फिजिक्स बायोलॉजी। उसको चुटुर चुटुर क्वेश्चन आया था क्या? है ना, एक बच्चा पूछ रहा था मेरे, चुटर चुटर क्या होता है ऐसा छत्तीसगढ़ में? धीरे धीरे बोलने को ही बोलते हैं शायद, था ऑप्शन में धीरे धीरे। हाँ, उसी को बोलते हैं शायद, है ना, धीरे धीरे बोलते हैं, या अधिक बोलते हैं उसको बोलते हैं शायद। अधिक बोलने बोलते हैं ना। था विकल्प में अधिक बोलना, विकल्प में अधिक बोलना था। नहीं सुरता थे सर, टेंशन लागा थे। अधिक बोलना बोलते हैं ना, जो छुटर छुटर बोलते रहते हैं। हाँ हाँ, अधिक बच्चे लोग बोलते हैं बेसिकली, हम लोग भारी छुटर छुटर गोठिया थे। इसीलिए बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ी का कुछ वर्ड ऐसा है जो हम नॉर्मल डे लाइफ में बोलते रहते हैं और एग्जाम में अक्सर आते हैं, दो प्रश्न बन जाते हैं हमारे। इसी कई बार क्लास के दौरान आपको इन चीजों को बताते रहता हूँ, और कई बार फंसा भी है। चलिए खैर, बाकी प्रवीण सर तुम लोग पढ़ाएंगे छत्तीसगढ़ी अच्छे से। तो ये सब क्वेश्चन तुम लोग खुद बनाना बेटा, हिंट दे दिया हूं आप लोग को। जो मिस्टेक होगा, एक आध क्वेश्चन है शायद, देख लेना, जो नहीं बनेगा बताना। अब इसके लिए तो जगह अपर्याप्त है, क्योंकि बहुत बड़ा सा कैलकुलेशन होता है इसका। पहले इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से पहले पढ़ो, चलो एक बार सबके सब। सबको दिख रहा है ना प्रश्न? ध्यान से पढ़ो, एडीआई के परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, है ना। अब इसका एडवांस वर्जन भी पढ़ाऊंगा आप लोग को मिसलेनियस क्लास में। यहां दो है कि तीन सब्जेक्ट आ गया? तीन सब्जेक्ट। ये प्रश्न को लिखो, मैं इसको उधर जाके पढ़ाऊंगा बेटा, मैं तो पहले लिखो, चलो आप लोग बताना, आप लोग लिखो। मैथ्स में 20% लिखते जाओ, जल्दी जल्दी लिखो। मैथ्स में 20%, बहुत ही लंबा कर दिए हैं लोग। इंग्लिश 15% बताना आप लोग ना, मेरे को अभी हटाऊंगा इसको यहां से। 25% हिंदी। 5% गणित और अंग्रेजी। 5% गणित और अंग्रेजी। 10% अंग्रेजी और हिंदी। 10% अंग्रेजी और हिंदी। कोई एक लिख लो ढंग से, बस वही बता देना मेरे को, टेंशन नहीं लेना है। 15% हिंदी और गणित। सुस्मिता लिख रही प्रॉपरली? 2% तीनों में। 2% तीनों, हिंदी अंग्रेजी गणित। और सबका सब उत्तीर्ण है, सबके सब उत्तीर्ण है, सब पास है ना, किसी में बीच में फेल तो बोला नहीं है। तो पूछा है कितने लोग अनुत्तीर्ण है, मतलब सब पास दिया हुआ है और फेल हमसे पूछा गया है। व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। चल बेटा, क्या क्या सब्जेक्ट था बताया एक बार मेरे को? कितना परसेंट? 20%। इसके बाद अंग्रेजी, अंग्रेजी में कितना? 15%। हिंदी 25 था शायद, है ना। हाँ, उसके बाद गणित और अंग्रेजी में 5%। अंग्रेजी और हिंदी में, और क्या बच गया? हिंदी और गणित, है ना, हिंदी और मैथ्स में 15%। और तीनों में रहा होगा 2%। और सब के सब क्या है? पास। तो हमको पूछा है कि हाउ मेनी परसेंट इज फेल, है ना बेटा, ये हमसे पूछा गया। देखो तो बढ़िया से, एक ठो गणित, एक ठो अंग्रेजी। अंग्रेजी ज्यादा छोटा बड़ा हो गया क्या? अरे हमारे पास तो है यार, हम काहे ये सब कर रहे हैं। वी हैव बहुत सारा चीज, ये तो नहीं चाह रहा था मैं। ये देखो, गोलवा है ना, बस एक गोला, दूसरा गोला,
और ये तीसरा गोला। मस्त दिख रहा है ना, एक्यूरेट? हाँ ठीक है जी। चलो इसको मान लेते हैं बेटा हम लोग क्या, गणित। गणित कितना परसेंट? 20%। इसको क्या मान ले? अंग्रेजी 15%। और ये हमारा हो गया हिंदी कितना परसेंट? 25%। ध्यान से बातों को बढ़िया से बुद्धि लगा के समझते जाना। इसको पीले कलर से लिखते हैं। ये वाला गणित और इंग्लिश होगा, बोलो ये वाला। अब ये भी है सर नहीं कह देना ना, उसके बाद में आऊंगा उस पॉइंट पे। ये बीच वाला ये पोर्शन गणित प्लस अंग्रेजी कितना परसेंट बोल दो? 5%। ये वाला बेटा, ये वाला क्या है? अंग्रेजी धन हिंदी कितना परसेंट? 10%। और ये वाला ये जो है बेटा, ये क्या हो जाएगा? गणित और हिंदी कितना परसेंट? 15%। जैसे वहां पर जब दो वाला कर रहे थे तो हमेशा यहां चालू होता था, तो यहां पर बेटा किससे चालू होगा? बीच वाले से, तीनों वाले से। तीनों में कितने परसेंट पास हैं? 2%। नीला दिख रहा है सबको? ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, बढ़िया से बात समझना। वहां पर केवल 2 था और 1 था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। एक और, हाँ एक और कर ले, 3 बार हो जाएगा, मजा आएगा फिर अपन को भी। चलो, तो 2 था, 2 से 1 में आए। यहां 3 है तो 3 से 2 में जाएंगे, 2 से 1 में जाएंगे। समझे बात को? समझ रहे हो ना? वहां केवल 2 था बेटा, 2 से 1 में गए। यहां 3 से 2, 2 से 1 कैसे जाएंगे सर? देखो बताता हूं कैसे जाएंगे। एक बात बताओ बेटा, ये जो सर्कल है ये वाला ना, ये ऐसा दिख रहा है, ये वाला वो कितना परसेंट है? अब समझना, मैथ्स और अंग्रेजी में पास हुए हैं 5%। मैं तुमसे बोलूंगा केवल केवल मैथ्स और इंग्लिश से पास होने वाले, तो 5% में 2 घटा देना, ये कितना आएगा? 3%। केवल मतलब ये दोनों गणित और अंग्रेजी के अलावा 3% बस पास हैं। 5% और भी किसी में पास हो सकते हैं। इधर आते हैं, अंग्रेजी और हिंदी में कितने लोग पास हैं? तो केवल अंग्रेजी हिंदी में 8%। वाह जी। गणित और हिंदी में कितने लोग पास? 15। तो केवल 13%। बिकट होशियार हो गए हो तुम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब ये पूरा सर्कल किसको शो करता है? मैथ्स को शो करता है। कुछ रिंगी चिंगी कलर लेते हैं हम लोग, नीला लेते हैं। तो मुझे एक बात आओ, ये पूरा सर्कल गणित को दिखाता है, शो करता है, तो इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये किसको शो करेगा? केवल गणित को। किसको शो करेगा? केवल गणित को। तो केवल गणित को शो कर रहा है। ध्यान से बात को समझना बेटा। तो 20% है ये। 13 3 16, 16 2 और 20 में 18 घटा दो, कितना बचा? 2%। बात को समझना बढ़िया से। मान लो तुमको कोई दे दिया 20 रुपया, तुम मस्त से झूलते जा रहे हो जी। एक तो चोर आया, वो 3 रुपए लेके भाग गया। तुम लोग कहे 17 रुपए तो है, अभी खूब खाऊंगा। एक तो और चोर आया, वो कितना लेके भाग गया? 2 रुपए। एक तो बड़ा चोर आ गया, वो लेके कितना भाग गया? 13 रुपए। तो तुम 20 रुपए रखे थे और 3 चोर ने 13 3 16 2 18 रुपए लेके भाग गया, तुम्हारे पास कितना बचा? 2 रुपए। यही चीज को यहां समझा रहे हैं। एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है बेटा, है ना, उसी फॉर्मूला के माध्यम से निकलता है। 11वीं में पढ़े होगे इसको। चलिए खैर कोई बात नहीं, नहीं पढ़े थे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसको तुम बताओ कितना होगा? 2 ही आ रहा है। 8 2 10 3 13, 13 में से 15 घटा दो, 2%। ये कितना होगा? ये 2 आ रहा है। 13 2 15, 15 8 23। अरे वाह, सब 2% आ गया। हमेशा नहीं आता, रट नहीं लेना, है ना। कुछ भी क्वेश्चन आया 2% लिख दिए फिर। हाँ, तो हम लोग पूरे जितने हमारे पास कंडीशन बनते थे, उन पूरे पूरे कंडीशन को हम लिख लिए बेटा, जिसमें कोई बच्चा केवल पास है। तो ध्यान से देखना, एक सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने हैं? 2%, 2%, 2%। केवल गणित, केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी। 2 सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने हैं बेटा? 3 8 13, 3 8 13, 3%, 8% और 13%। काहे ऐसा हो जाता है अचानक? 13%, 13%। ठीक है,
और तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने विकट होशियार लोग हैं? 2%। ये सब के सब क्या थे? पास थे। फेल निकालना, जोड़ लो, 2 2 4 2 6, 6 3 9, 9 8 17, 17 3 20, 20 और 2 22, और 2 हासिल लेते हैं सर रिमाइंडर। 2 एक कितना हो गया? 3। तो मात्र 32% लोग पास हैं, तो 68% लोग क्या होंगे जी? फेल। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये जब क्वेश्चन आएगा ना, तो इसके अंदर कम से कम 3 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 3 प्रश्न। तो ये नहीं सोच रहे इतना टाइम लगाएंगे एक क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं बेटा, 3 प्रश्न कम से कम होंगे इसके अंदर। ठीक है ना? चलो उतारो बढ़िया से, पहले इसको दोबारा फिर समझा दूंगा। और एक क्वेश्चन सिमिलर है जिसको तुम लोग बनाओगे अभी। इस स्लाइड का पीडीएफ तुम्हारे ग्रुप में डाल दिया हूं, तो इस स्लाइड की खोलने की जरूरत नहीं है तुमको। आप डायरेक्ट पीडीएफ बनाना, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसमें कम टाइप हुआ है तो भेज दिया हूं ग्रुप में। और भी बहुत सारे हैं, भेज देता हूं। एक टीएस पेपर है तो बाद में दूंगा। इस पीडीएफ के अलावा एक और पीडीएफ भेज रहा हूं जो 57 क्वेश्चन है, जिसको तुम बनाओगे बैठ के। एक एसएससी में आए हुए पुराने प्रश्नों का क्वेश्चन भेज दिया बेटा आप लोग को, जिसमें कितने क्वेश्चन है? आए बाय क्वेश्चन है, मतलब विकट सारा क्वेश्चन है बेटा। एक और भेज दिया। तो तुम लोग को 3 पीडीएफ भेज दिया हूं आप लोग को परसेंटेज का। और तीसरा जो भेजा हूं एसएससी में पुराने पूछे गए प्रश्नों का, ये बुक है अरिहंत का, विद सॉल्यूशन। तो आंसर केवल आंसर बस मैच करना, लंबा चौड़ा बनाया है ये। तो कॉन्सेप्ट और ट्रिक मेरा लगाना, ठीक है ना? डायरेक्ट वाला, ये लंबा चौड़ा कैलकुलेशन को देख के भोकवा नहीं जाना। तो सॉल्यूशन इसमें दे दिया है पूरा पूरा। ये एसएससी का पूरा क्वेश्चन है, बहुत पर्याप्त है जो भेजा हूं आप लोग को। 2 पीडीएफ भेजा हूं, और ये वाला इतना बनाओगे बहुत पर्याप्त है। ठीक है, एक क्लास और मिसलेनियस पढ़ा दूंगा, इतना पढ़ लोगे बहुत ही पर्याप्त है। अगर
बुद्धि बुद्धि होगा तो। ये सब आपको ग्रुप में डाल दिया हूं, सबको बैठ के बनाना है, और सब क्वेश्चन टोटल मिलाओगे अगर कम से कम तो 300 प्लस प्रश्न होंगे मिनिमम, ज्यादा भी हो सकते हैं। ये पूरे के पूरे प्रश्न तुम्हारे कॉपी में बने होने चाहिए। किसे बने होने चाहिए? प्रैक्टिस कॉपी में। मैं अचानक अगले हफ्ते किसी भी दिन मंगा सकता हूं किसी बच्चों से, और नेक्स्ट तुमको लाना है। क्लियर है जी? हाँ। तो इस शनिवार तो परसेंटेज टेस्ट होगा नहीं, तो परसेंट का प्रॉपर आपको पढ़ना है, और अगले वीक टेस्ट होगा, तो मैं चाहूंगा कि परसेंट में सबका परफॉर्मेंस बढ़िया होना चाहिए। चलो, कोई डाउट कहीं पर किसी को? एक और क्वेश्चन सिमिलर है जो तुम लोग बनाओगे अभी, बताओ कोई डाउट किसी को? अरे बोलो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन, वहां जगह होगा नहीं, चलिए चले जाते हैं वहीं पर। हाँ, वही क्वेश्चन है, वही वैल्यू है, वही सब चीज है, कुछ नया नहीं है। डेटा बस चेंज है। फटाफट डेटा लिखो और फटाफट आंसर बताओ, चलो जल्दी से, तुरंत। ए ले बेटा, ढक्कन गिर गया है तेरा बुद्धि का। समझ में आ रहा भाई तेरे को? क्या नाम है? तो मेरे नाम वाला व्यक्ति है तो यार। तुम लोग प्रशांत नाम से कहानी सुनाऊंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन बना लो, भटक जाओगे तुम लोग। एक घंटा तो क्वेश्चन उतारने में लगता है इसको, जल्दी लिखा करना बेटा। डिट्टो है, सेम बनना चाहिए, है ना? ऑनलाइन वाले भी आंसर देंगे इसका। ऑनलाइन भी कट मजा है, मस्त चाय मुर्रा खाते बैठे रहो। अच्छा, भावना जुड़ने लगी है? कब से पढ़ रही भावना? भावना को पूरा भेज देना किसान, है ना, जितना पीडीएफ भेजा हूं तेरे को, जब मैं भेज दूंगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। भर भर अंग्रेजी में, भर भर हिंदी में लिखा हुआ है ना, सब ऐसी पढ़ेंगे अपलाइन से, किसी भी आपको हिंदी इंग्लिश दिक्कत नहीं होने वाला है। ये क्वेश्चन क्लास 11th के वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट से बन सकता है। नहीं आया आंसर जी? 3 से 2 में जाओ, 2 से 1 में जाओ, वेन डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं बताया ना आपको, इससे कोई कठिन क्वेश्चन कराऊंगा किसी दिन, तो आपको वहां पर लगेगा कि हाँ भैया, बना लेने से चीजें जल्दी क्लियर होता है। तीनों वाला कितना परसेंट है? 13%। आया किसी का आंसर? फाटक फंसा है सर। जल्दी करो, टाइम हो जाएगा। भाई टाइम लगाते हो जी तुम लोग। यही बना दे क्या 3 ठो गोला? 1 ठो गोला, 2 ठो गोला, 3 ठो गोला। ऑनलाइन वालों का भी चैट बॉक्स ओपन है, ऑनलाइन वाले भी आंसर को टाइप करके भेजेंगे। हम अल्लाह सर देखत नहीं का कर रहे हैं, इससे वाला बात नहीं आना चाहिए। ये तो बहुत गंदा बना है। कितना आ रहा भाई? 29%? कौन बोला? 29%? एक का आंसर है 29% है विकल्प में। हाँ है तो। और जी कोई?
29%। लड़के लोग 3 आंसर दिए हैं, लड़की लोग एक भी आंसर नहीं दिए हो। लड़के लोग लीड किए हैं जल्दी अचानक से अभी। हाँ 29 आया है, 29। हाँ 5 लोग आ गए। कितना आया? गुणा भाग में समस्या है ना तुम लोगों को, सच्चाई बताना। क्या टाइम लग रहा है इसमें बताओ तो। भाग भी गुणा भाग नहीं, जोड़ना घटाना है। जोड़ना भी कहाँ है, घटाना 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 है, लास्ट में तो जोड़ना है बस। कभी कभी मेरे को तुम लोगों को दया आ जाता है। 29%। ठीक है क्या छत्रपाल, गधा हो गया फिर से तू? कैलकुलेशन पे वर्क कर बेटा। कितना है तीनों में, कितने लोग हैं? अब यहाँ छोटा जगह है यार, बड़ा समस्या है। बोर्ड में जाऊं कि बड़ा? थोड़ा छोटा है जगह, कोशिश करते हैं क्लियर दिखे। ये बड़ा, ये और ये ऐसे तो दिख जाएगा। चलो तो यहां पर कितना परसेंट आएगा? 13%। इसको नेमिंग क्या क्या, वही सेम नेम है ना? मैथमेटिक्स सेम है ना क्वेश्चन, है ना? गणित अंग्रेजी और हिंदी। चलो गणित और अंग्रेजी में कितना परसेंट? 25। तो ये 12 हो जाएगा। और हिंदी अंग्रेजी में कितना परसेंट? 22। तो कितना हो जाएगा ये? 9। और गणित और हिंदी में कितना परसेंट? कहां है 15? 15। तो 15 13 ये कितना हो जाएगा? 2%। अरे निकाल लिए हो इतना। ये नहीं घटाने नहीं आता तुमको। 3 रुपया देंगे, 2 रुपया घटा दो, कितना होगा? देखो 1 रुपया नहीं बोल पा रहे हो तुम लोग, समस्या यहीं पर आ रहा है। चलो तो गणित कितना है? गणित कितना? 40 है। गणित 40 है। तो 40 रुपए तुमको दिया गया था, चोर लेके भाग गया। 12 13 25 2 27। तो कितना हो जाएगा? ठीक जोड़ा हूं गलत जोड़ा हूं? 25 2 27 13 होगा क्या ये? ठीक है। अंग्रेजी कितना परसेंट? 50%। तो 12 13 25 25 9 34 कितना हो जाएगा ये? 16%। हिंदी 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 कहां है? हिंदी 22। तो 13 2 15 15 9 24। हिंदी कितना है? 30 है। तो ये कितना हो गया? 6%। बस यही तो करना था। कहां भोंकवा रहे हो हैं? वो एक तो पंडित एक समय वायरल नहीं हुआ था, समोसा खाइए हरी चटनी के साथ, क्या आना चालू हो जाएगा? है क्या था? वर्ड याद नहीं आ रहा है। वर्ड याद नहीं आ रहा है मेरे को। तो महाराज आया था, तो वैसे ही आप लोग भी गुपचुप खाइए थोड़ा मिर्ची एक्स्ट्रा डाल के, है ना? बुद्धि आना चालू हो जाएगा। अब सबको जोड़ दो जी। जोड़ लोगे? सिखा दो जोड़ना। 16 कैसे जोड़ते हैं, हासिल कैसे आता है? चलो तो अंदर जोड़ना है। 13 12 25 25 13 2 15 25 15 40 40 और 16 56 56 और 9 कितना होगा? 65 65 6 71। तो 71% पास है सर, तो 29% फेल है। बस इतना ही तो करना था। 29%, 29% आया ना आंसर? क्या टाइम लगना है इसमें? और तुम लोग ही जोड़े होगे, पूरा लिखे होगे 13 12। सर आप बताए थे, एक राइट मारे होगे, फिर स्लाइड मारे होगे, तब जाकर मजा आया होगा थोड़ा सा। भाई कॉन्सेप्ट समझ गए हो, जल्दी क्विक प्रोसेस करो। ठीक है? आया जी समझ में? पढ़ती घर जाके बेटा। कितना मिनट? हाँ पढ़ाई करती है? कितने घंटे पढ़ती है? 4 घंटे पढ़ती है पक्का? और 4 घंटे में तो एकदम पढ़ती एकदम बेधुन होके। हाँ बहुत जरूरी है पढ़ना। ठीक है बेटा, बन गया था प्रशांत? हाँ हाँ। थोड़ा बताऊं पूरा बताऊं? हाँ थोड़ा काहे बोल रहा है तो? देख बाबू, ये एक सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, तुम लोग के आंखी में दिख नहीं रहा होगा कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा अच्छे से दिखेगा, है ना? ये गणित था। कितना परसेंट? जल्दी फटाफट बोलते जाओ, बताओ सुष्मिता। 40%। अंग्रेजी कितना परसेंट?
और हिंदी 30%। ठीक, ये वाला देख बेटा, ऐसे ऐसे, तो ये जो होता है ना, ये दोनों का मिक्स वाला होता है, इंटरसेक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो गणित और अंग्रेजी का इंटरसेक्शन, गणित अंग्रेजी कितना परसेंट? 25। ये वाला अंग्रेजी और हिंदी कितना? अंग्रेजी हिंदी 22, 1 कह रहे हो, सुनाई दिया मेरे को। और अंग्रेजी और गणित और हिंदी 15%। ठीक है किशन, इधर देख। अब ये दो तीनों वाला परसेंट कितना दिया था? 13%। गंदा लग रहा है लाल। तेरह परसेंट। ठीक है किशन, क्लियर यहां तक बेटा? यहां तक कर लिया था कि नहीं किया था? हाँ, इसे कुछ करना ही नहीं था वैसे। देख, अगर बेटा ये ऐसे है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, अगर ये मैथ्स है और ये इंग्लिश है, तो ये वाला कहलाता है मैथ्स प्लस इंग्लिश। लेकिन इसमें एक पोर्शन और आगे है बेटा, जो क्या है? 13%, जो तीनों में है। तो पहले समझना, ये 3 वाला है। कौन सा 3 वाला है सर? मैथ्स भी है, अंग्रेजी भी है और हिंदी भी है। तीनों में 13% लोग पास हुए हैं, तो मैथ्स और अंग्रेजी में 25% पास हुए, लेकिन केवल केवल ओनली मैथ्स इंग्लिश, तो 25 में 13 घटा दे, कितना बचेगा? अरे बोल। 12%। अटक जाता है, समझ में आया? तो 3 से 2 में गए, फिर 3 से 2 में जाएंगे। 22 में 13 घटा दे, कितना बचेगा? 7 2 9%। 15 में 13 घटा दे, कितना बचा? 2%। तो 3, फिर 2 2, फिर 1, और केवल 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 निकालना है, केवल निकल गया तो कॉन्सेप्ट खत्म हमारा। 12 13 25 2 27, 27 40 घटाए, कितना बचा? 13। सेम यहां भी 25 था, 12 13 25 और 9। अरे इस सर्कल देखना, अपने अपने सर्कल को देखना करो। 12 13 25, 25 9 34, 34 में 50% को घटा दे, कितना बचेगा बेटा? 16%। सेम इस सर्कल को देख, 13 2 15, 15 9 24, और 30 में 24 घटा दे, कितना बचा? 6%। जितना अंदर बचा गोला को उसको कर दे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा? इसी प्रश्न में और पूछेगा कि इतने लोग पास हुए हैं, तो केवल अंग्रेजी में पास होने वाले कितने हैं? तो 16% निकाल देना। अंग्रेजी में कितने लोग हैं? 50%। जैसे मान लो कितना हमारा आंसर आया था इसका? 29%। 29 ये सब पास दिया था, तो 29% क्या आया था? फेल। तो मान लो क्वेश्चन कहता, सीधा सिंपल सा डेटा दे रहा हूं, कि 290 लोग फेल हो गए, तो 29% का 290, तो कुल कितने लोग परीक्षा दिलाए? तो भैया 10 गुना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1000। 1000 लोग परीक्षा दिलाए। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है, इसमें पहला क्वेश्चन ये बनता कि कुल कितने लोग परीक्षा दिलाए, आप आंसर क्या टिक करते? 1000। दूसरा प्रश्न बनता कि केवल गणित में पास होने वाले कितने परसेंट है? तो गणित में 50 लोग पास हुए हैं, लेकिन केवल गणित में 16%। हाँ, भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या रखा है। तो ये कितना हो गया? 160। लेकिन यही मैं पूछता कि ये क्या था? अब भावनाओं को नहीं, शब्दों पे ध्यान देना। अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी, ओनली इंग्लिश से पास होने वाले कितने हैं? 160। इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं बोलता? तो क्या कहते? 500। बात समझे बेटा? इंग्लिश से पास होने वाले कितने हैं? 500। जो इंग्लिश से पास हुए हैं, वो हो सकता है हिंदी में पास हुए होंगे, गणित में पास हुए होंगे, लेकिन तुमसे पूछ रहा है हु पास्ड इन ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, तब क्या निकालेंगे? 16%। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग ओनली मतलब केवल का निकालते हैं, एक्यूरेट निकालते हैं, इसलिए एक्यूरेट निकलता है, इसलिए एक्यूरेट पास और फेल परसेंट निकलता है। ठीक है? ठीक है जी, बधाई हो आप लोगों को, सीख गए हो शायद। अब मुझे बताओ, एक अगला लगभग हो गया कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट, अब मिसलेनियस पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है? क्या देख रही है? घड़ी देख रही है क्या? पढ़ेंगे 10 मिनट और, ज्यादा घड़ी देखोगे पढ़ा दूंगा 9 बजे तक मैं, गंवारो। अब बताओ, बचपन में तुम लोग पढ़े होगे बेलन, जिसे मार भी खाए होगे बिकट तुम लोग। इंग्लिश में कहते हैं क्या उसको? कोन नहीं कहते हैं जी, बेलन को सिलेंडर कहते हैं। ठीक है? तो सिलेंडर, आइसक्रीम खाए हो कोन वाला, शंकु, कोन। इस पर क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, जिस पर क्वेश्चन करा रहा हूं लाइन से। अब ध्यान सुनना बेटा, है ना? इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपके पीडीएफ में भेज चुका हूं, अब लाइन से समझते जाना। पहले हम बात करते हैं 2D की। तुम लोग 2D लिख देना।
2D क्या होता है? कुछ कुछ तो होता है सर, क्या होता है 2D? 2 डायमेंशनल, दो विमाएं वाली आकृतियां। तो दो विमाएं वाली आकृतियां बताओ कौन कौन सा होता है? स्क्वायर, वर्ग। जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, लेंथ और ब्रेड्थ हो, उसे क्या कहते हैं? 2D। और 3D किसको बोलते हैं सर? जिस ऊंचाई भी हो, लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो और हाइट भी हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी हो। तो इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कैसे बनते समझाता हूं। तो सबसे पहले तो स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, सब जानते हो क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? सब साइड बराबर। तो एरिया होता है भुजा का वर्ग। इंग्लिश में कहेंगे साइड का स्क्वायर, हिंदी में कहेंगे भुजा का वर्ग। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। और कोई भी 2D का, कोई भी दो विमाएं आकृति का यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, तो ए इंटू ए क्या हो गया? 2a। तुम लोग मन में ये आया होगा, ए स्क्वायर होता है बेटा, है ना? जोड़ने पर 2a होगा, गुणा करने पर वर्ग होता है, पता है ना? मैं जीवन में तुम लोग से पहली बार डरा हूं। आयत, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये आपका लंबाई है बेटा, और ये आपका चौड़ाई है। आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, सब जानते होगे बेटा इसको। तो इसका एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या इतनी बात सबको पता है? आज तो खत्म नहीं हो पाएगा। खैर ठीक है, देखो अब क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से बात को बढ़िया से बुद्धि लगा के समझना। देखो क्वेश्चन क्या कहेगा, इन एनी रेक्टेंगल, या किसी आयत में, इन एनी रेक्टेंगल या किसी आयत में जो लंबाई है, लेंथ, एल लिखूंगा समझ जाओगे बेटा? लिख देता हूं, काहे मैं टेंशन लूं बात के लिए। जो लंबाई हो वो 20% बढ़ जाता है, जो लंबाई है वो 20% बढ़ जाता है, प्लस मतलब बढ़ रहा है। और जो चौड़ाई है, चौड़ाई है वो 10% बढ़ जाता है। तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में, उसके एरिया में कितने परसेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अब इंक्रीज होगा, ऑब्वियस है, दोनों बढ़ रहा है तो। 30%। कौन 30 बोला? कोई नहीं बोला है। मम्मी बोलती बोलना ही मत, हेमराज जी तुरंत आ जाएंगे अपना चित्रगुप्त को लेके। चलो अब देखो ध्यान से, कैसे बनाते हैं ध्यान समझो। इसका बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला से नहीं बनाते, कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखो मुझे एक बात बताओ, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू, 10% का, धन्यवाद बेटा लो। अब समझो, लंबाई इधर लिख देना, चौड़ाई, ठीक है? एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल। लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ बराबर एरिया। लेंथ पहले 5 था, पहले, बिफोर और बाद। वाह। पहले चौड़ाई 10 था, कितना हो गया? 11। ठीक है बेटा। पहले लंबाई 5 था और चौड़ाई 10 था, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया, एरिया 6 गुणु 11, 66। अब ध्यान से बात को समझना बेटा लोग, कि पहले क्षेत्रफल 50 था, बाद में कितना हो गया? तो कितना बढ़ गया? 16। तुम लोग क्या कह रहे थे? आए बाय कुछ भी कहते हो क्या तुम लोग? हैं? होली चला गया लेकिन भांग का नशा ना तुम लोग के अंदर मौजूद है। वो नशा तुम लोग के अंदर दिखता है ऐसे करके। कई लोग को थोड़ी देर ऐसे चालू कर दो और हल्का सा कंबल उठा दो, तो मिनट छोड़ो 10-20 सेकंड में नींद आ जाएगा उनको। ये सच्चाई है, इंटरेस्टिंग लेते हो कई लोग हैं, पढ़ो बढ़िया से। चलो, तो 16 बढ़ा बेटा किसमें? क्षेत्रफल में। दिमाग लगाओ कि पहले 50 था क्षेत्रफल, बाद में 66 हो गया, कितना बढ़ा? 16। तो कितना परसेंट बढ़ा सर? तो क्या करते थे, 16 बढ़ा किसमें बढ़ा? पुराने वाले पे। 50 इंटू 100 कर दो, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%।
अगर किसी रेक्टेंगल के लेंथ में 20% बढ़ता है, ब्रेड्थ में 10% बढ़ता है, तो एरिया में कितना परसेंट वृद्धि होगी उसकी? 32%। समझना, समझे नहीं समझे? इसी क्वेश्चन को अभी एग्जाम में कैसे पूछा कि रेक्टेंगल के लेंथ में 20% बढ़ा, चौड़ाई में x% बढ़ा, या कितना बढ़ा दें कि ओवरऑल 32% का इंक्रीज हो जाए। तो उसको कैसे बनाएंगे बाद में बताऊंगा, पहले छापो इसको जल्दी से। चलो ऐसे लिख लो, नॉर्मली क्वेश्चन होंगे बहुत सारे, मैं ग्रुप में भेज दिया हूं, ढूंढ ढूंढ बनाओगे, मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है। हो लिख लिया बेटा? देखिए, इसको बनाने के एक और तरीका है, एक फॉर्मूला तरह याद रख पाओगे तो, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये भी परसेंट चेंज को शो करता है, परसेंटेज चेंज को शो करता है, प्रतिशत परिवर्तन शो करता है। तो पहला वाला 20% था, x को 20 ले लिए, दूसरे वाला 10 था, 10 ले लिए, 20 गुणा 10 और बटे में क्या ले लिए? 100। एक एक जीरो को काट दिए, तो 20 और 10 30, प्लस होगा ना, यहाँ पर प्लस होगा ना, माइनस नहीं। 2 और 1 कितना हो गया? 2, तो कितना हो गया? 32%। अगर वृद्धि बोलेगा तो प्लस लेंगे, और कमी बोलेगा तो माइनस लेते हैं, ठीक है? याद रखना, वृद्धि बोलेगा तो प्लस और कमी बोलेगा तो माइनस। अभी एक ही समझो, तो भोंको आ जाओगे। ये दोनों जो फॉर्मूला है जो लिखवाया हूं, वृद्धि वाला है ना, दोनों बढ़ रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लिख लिया बेटा? एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को कि लेंथ अगर बढ़ता 25% और ब्रेड्थ बढ़ता 8 1/3%, तो एरिया कितना बढ़ जाता? 8 1/3 सर खोजेंगे हम लोग तो भर भर के। अब किसका होता? 8 से 1/3%, 1/12। बनाओ जल्दी से, चलो। 25% का 1/4, दोनों बढ़ रहा है ना, घटने वाला नहीं बताया हूं, दोनों बढ़ रहा है। इसका होता है 1/12। सब भेज चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, पढ़ते काहे नहीं हो गंवारो? ये फॉर्मूला से ये वाले परसेंट आएगा, तो ये फॉर्मूला से बनेगा क्या? नहीं बनेगा, इसलिए दोनों बता रहा हूं बेटा आपको ना। अल्टीमेटली वही यूज करना है आपको जो पहले बताया हूं। 25% बढ़ा है तो कितना बढ़ गया लेंथ? 4 से 5। कल भी परसेंट पढ़ेंगे, खत्म नहीं हुआ है परसेंट, परसों से चालू करेंगे लाभ हानि। और ये 12 से कितना हो गया? 13। 12 चौक 48, 13 पंचे 65।
बस गुणा भाग करो, आ जाएगा आंसर। 17/48 आ रहा है क्या? है ना? कितना आ रहा है? अरे कितना बढ़ा? 17 बढ़ा सर। तो 17/48 इंटू 100। बस कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा। 2 से काट दो। नहीं, ये तो कट जाएगा। 4, 4 से काट लो। 4 से कटा 12 बार, और 4 से कटा 25 बार। मैं कैलकुलेशन कर लो ना, बाकी है ना बेटा, विकल्प रहेगा तो इकाई नियम लगा के निकाल सकते थे। विकल्प रहता तो इकाई का मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते थे, नहीं है तो बुद्धि लगा सकते हो आप लोग, है ना। 17 को 25 से गुणा करके 12 से भाग कर देना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल जाएगा आपका। विदाउट अग्रेस सुस्मिता कहीं पर कर लोगे ना है कैलकुलेशन तुम लोग? चलिए एक छोटा सा बात और सिखा देता हूं, और कल क्या क्या पढ़ के आना है बताया तो हम लोगों को। ये सब क्वेश्चन है आपके पीडीएफ में, है ना, बनाओगे तो मिल जाएगा। हटा दो बेटा इसको यहां से। हाँ हाँ बिल्कुल आ सकता है पॉइंट में। ये शक्कर की कीमत, सिनेमा में टिकट की बिक्री, ये सब कल पढ़ेंगे हम लोग। देखो ये क्वेश्चन भी किए हैं, आयत की लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि। सेम क्वेश्चन किए हैं, आंसर ऐसे कुछ आया था 32%, कर लिए इसको। भाई लंबाई चौड़ाई चेंज कर दिया, आंसर तो ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आयत की लंबाई में 12.5% वृद्धि, चौड़ाई में 25% वृद्धि, कमी। एक बार वृद्धि कमी है, क्या होगा डिफरेंस? अब देखो ये सब आ गया, गोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, अब इंग्लिश में लिखा हुआ है रेडियस ऑफ कोन, और बेलन की त्रिज्या। तो आपका कल का काम क्या क्या है सुनो। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना है। वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयतन। किसका किसका बेटा? बेलन। दैट मीन्स फॉर्मूला नहीं बता रहेगा तो आंसर कैसे बताएंगे हम लोग? शंकु। किसी को याद है? किसको इसको याद है फॉर्मूला? एक दो बस, जस्ट बारी पास। शंकु और गोला। गोला मतलब स्फीयर। लिख देता हूं, याद करके आना। बेलन का आयतन, ये सब जो लिख रहा हूं आयतन है ना बेटा ना, एक बार मैं लिख देता हूं, अलग नहीं लिखूंगा। वॉल्यूम आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है, ठीक। शंकु सेम फॉर्मूला, बस एक तिहाई कर देना। सेम फॉर्मूला, बस एक तिहाई कर देना। ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये सब क्या है? वॉल्यूम है, आयतन है, आयतन ये लिख दिया हिंदी में भी, आयतन। लेकिन कई बार वक्र पृष्ठ भी पूछता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ। ये सब पढ़ाऊंगा आप लोग को कब, जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो क्लियर करूंगा, लेकिन फॉर्मूला यूज होना है। हाँ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा? 2πRH। इसका πRL। इसका क्या होता है? गोला का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है इसका संपूर्ण 4 होता है 3, 3πR²। नहीं नहीं 4 होता है, मैं भुला गया था, इसका वो एक ही होता है ना। गोला का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण वक्र पृष्ठ एक ही होता है, अर्धगोला का होता है, ठीक है। हाँ, अर्धगोला ही बोल सकता है बेटा, हेमिस्फीयर। ये सब पढ़ाऊंगा डिटेल में आप लोग को। अभी फिलहाल फॉर्मूला जानना है। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? अरे 4 का आधा कर दो ना, 2/3 पाई आर क्यूब। ये गोला ऐसे, ये क्या बनाया हूं? गोला मत कह देना, सर्कल है ये। जब ऐसे बना दिया जाए तो गोला। गोला का एग्जांपल क्या क्या जानते हो? टेनिस बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल। और सर्कल किसको बोलोगे? सर्कल बताना भूल गया, सर्कल ही पढ़ाएंगे कल हम लोग। सर्कल पूछता है ना कि रेडियस 5 बढ़ा 5%, तो सर्कल के एरिया में कितना चेंजेस आएगा, पढ़ेंगे। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। कैसे गधी है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना। हाँ कह रहे हैं पाई आर स्क्वायर बस होता है। हाँ, सर्कल का एरिया क्या होता है? वृत्त का
ये सब पता होना चाहिए बेटा, जनरल है सब। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। कल सब पढ़ाऊंगा, सबका क्वेश्चन में कराऊंगा, सबका फॉर्मूला रटा होना चाहिए। फॉर्मूला से मतलब इतना ही हमको कि इसमें सर 2 ठो रेडियस आर है, इसमें 2 ठो रेडियस आर है, इसमें 3 ठो रेडियस है। एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहां भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लेकिन 2D सरफेस एरिया 2D होता है, भले ये बेलन का है, तो इसमें केवल लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई 2 ठो है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखेगा तो बता पाओगे कि 3 ठो है क्वांटिटी की 2 क्वांटिटी है, ठीक है। तो कल ये पूरा फॉर्मूला रटा होना चाहिए आप लोगों को। तो कल हम लोग पूरा आधा घंटा इसी पर ही क्वेश्चन करेंगे, बेलन, आयतन, शंकु। बहुत पूछता है एग्जाम में इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा, और घुमा फिर आके उल्टा सीधा करके कई प्रकार से क्वेश्चन बनता है इस पर। कल मैं आप लोग को परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू पूछूंगा, ठीक है। 1/8 क्या होता है? आप तो कल बोले थे सर। हाँ हाँ, तो ये नहीं पूछूंगा, वो तो सस्ता होंगे। 3/8 और 5/8 पूछूंगा, समझ रहे हो बात? 3/8 क्या होता है? 37.5, ठीक याद था। और 5/8 62.5, 62.5 या 62 1/5 1/2। सबका मिक्स्ड फ्रैक्शन का वैल्यू और सबका डेसिमल वैल्यू भी याद होना चाहिए, ठीक है, पक्का से। तो पढ़ कर आओ बेटा, तो मेहनत करो, है ना। चलो पढ़ाई करो बढ़िया से। और सुन लो, मैं पीडीएफ पूरा भेज चुका हूं, बैठ के सॉल्व करना स्टार्ट करो सबके सब। 3-3 पीडीएफ तुम्हारे ग्रुप में जा चुका है, उसको बनाना है आप लोगों को। चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से।